आगे बढ़ते हैं। इधर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से करीब 76 मिनट तक देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश की युवा शक्ति समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हथियार बंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, लेकिन अब देश को तथाकथित दिमागी नक्सलवाद से भी सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम ने आरोप यह भी लगाया कि ऐसे लोग हिंसा और अराजकता की सोच को बढ़ावा देने, समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और उन्हें अलग थलग करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत के निर्माण से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के युवाओं के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना का भी जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि देश की युवा शक्ति को सही अवसर और आधुनिक कौशल देकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा कदम। रोजगार, शिक्षा, तकनीकी कौशल पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। तो आज भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विजन को लाल किले के प्राचीर से रखा। युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, युवाओं के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, इसे लेकर इसके लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आज क्या रही, जिसमें देखिए फॉर्च्यूनर 500 में 50 भारतीय कंपनियां हैं। दुनिया के शीर्ष बैंकों में एक भारतीय बैंक भी है। विश्व की टॉप 5 फार्मा कंपनियों में भारतीय कंपनी भी है और भारतीय लॉ और रेटिंग एजेंसियों का वैश्विक नेतृत्व भी हो रहा है। यानी कि कैसे भारत विकसित हो रहा है, इसकी जानकारी, इसका पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से रखा है। सहयोगी अमित सिंह ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यही वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को, राष्ट्र को संबोधित किया। जी हां, 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है और इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी स्पीच में विकसित भारत की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए मेरी सरकार काम कर रही है। युवा शक्ति पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवाओं के भरोसे, युवाओं के कंधों पर देश का दारोमदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे सेना को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे शिक्षा को बेहतर बनाने की बात हो, चाहे आम जनजीवन को बेहतर बनाने की बात हो। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से देश उन्नति और तरक्की कर रहा है, उससे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके कंधों पर देश का दारोमदार है, उन्नति और तरक्की है। ये देखिए भीड़ मेरे पीछे, हजारों की तादाद में लोग देश के अलग अलग कोनों से आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, उन्हें देखने के लिए। इन बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया और इन बच्चों से जब वो बात कर रहे थे तो बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। कुछ और बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजल है, सुजल चौहान, श्यामलाल महावीर। मैं हरियाणा से हूँ वैसे तो, पर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और मेरे साथ मेरे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ हाथ मिलाया, बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, कैसा लगा मिलके? बहुत ही खुशी हुई। मैं तो देख के चौंक गया एकदम से कि सामने हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। बहुत ही हैरान हो गया, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी मिली। ठीक है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉर्पोरल शिवम तिवारी है। कहाँ से तिवारी जी? मैं अयोध्या से, उत्तर प्रदेश के। कैसा लगा पीएम मोदी को इतने पास देख के, इतने करीब देख के, उनसे मिलके? ये मेरा पहला इंटरेक्शन था उनसे इतने पास से। तो जैसा कि सुना था कि मोदी जी ये बहुत भावुक होकर अपने युवाओं से मिलते हैं, तो उसी प्रकार से उनको पाया। उन्होंने हर एक मुद्दे को कवर किया, स्पोर्ट्स से लेकर, शिक्षा से लेकर, युवा वर्ग, महिलाओं के लिए हाइड्रोजन ट्रेन और हर एक मुद्दे को उन्होंने कवर किया। और जिस तरीके से उन्होंने इतने लंबे समय तक बोला और काफ़ी मोटिवेटेड स्पीच थी उन्होंने उनकी। बहुत मोटिवेटेड फील हुआ जी। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, कहाँ से हैं? बुराड़ी दिल्ली। कैसा लगा पीएम को इतने पास से देख के, इतने करीब से देख के? कुछ बातचीत हुई क्या? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, पर इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर ऑल हम पहले मतलब
थोड़ी दूर से देखा पर देखने में तो लगते हैं कि पीएम हैं। चाहत ये कि कभी पीएम जी को अपने इतने करीब से देखे, हाथ मिलाया, काफी खुशी देश हुई, के काफी अच्छा। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने का मौका मिला, बहुत ही खुशी की बात है। और इतने पास से देखा। आज ये लाल किला जो शोभा माना जाता है दिल्ली का, इतना रंगीन सजा हुआ है, वंदे मातरम काफी गाने का अच्छा मौका भी मिला तो दिल को बहुत अच्छा लगा। पहली बार वंदे मातरम गाया गया है पूरे 80 सालों के। आप भी मिले? जी 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 बिल्कुल। कैसा लगा? अब बड़ा अच्छा लगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ और स्वतंत्र भारत में पहली बार वंदे मातरम की थीम के साथ लाल किले की प्राचीर से सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया गया। उसमें हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये हमारे छात्रों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो देखिए, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस था कई मायनों में खास है। पहला ये कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाया गया और वही मुद्रा, वही जो डेडिकेशन होती है, वही जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लिया गया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वंदे मातरम गीत गाया और सबसे अपील की गई कि जिस तरह से वो जनगण मन के लिए खड़े होते हैं उसी तरह से वंदे मातरम को भी सम्मान दें, उनकी शोभा बढ़ाएं। और ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो हजारों की तादाद में बच्चे देश भर के अलग अलग इलाकों से आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनसे मिले, उनसे बातचीत की और वो बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं। कई बच्चों ने ये कहा कि उन्हें ये लगा ही नहीं था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला पाएंगे, उनसे मुलाकात कर पाएंगे। पीएम ने बहुत गर्मजोशी के साथ, भावुकता के साथ इन बच्चों से बातचीत की, इनको सुना और अपनी बातें भी कही। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारी शक्ति के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है, उनका सामर्थ्य है और नारियों के बल पर ही देश उन्नति और तरक्की करने जा रहा है। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, ये राष्ट्रगान गाएंगे। उनसे मैं पूछूंगा अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिले, मुलाकात हुई तो उन्हें कैसा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेरोनिका है, तितिक्षा पब्लिक स्कूल से। कैसा लगा वेरोनिका, पीएम को इतने पास से देख के, उनसे मिलके? सर बहुत अच्छा लगा, हमने पहली बार उनको ऐसे देखा है रियल में, एकदम आराम से और क्या कहते क्लोज से। और मैं आपको एक राष्ट्र कविता सुनाना चाहूँगी। सर तन्वी नाम है, तितिक्षा पब्लिक स्कूल से। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत मतलब मानवी फ्रॉम। कैसा लगा पीएम से मिलके? बहुत अच्छा लगा। चलिए कविता एक सुना दीजिए, राष्ट्रगान की कविता कहने जा रहे हैं बच्चे, गाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सार्जेंट वेरोनिका तितिक्षा पब्लिक स्कूल से 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है इंसानियत से सवाल। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, न जाने क्या नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट सोते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है कि मेरा ये चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ लोगों, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हरे और लाल में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी इसमें देश प्रेम की बातें किए जाती हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर लड़की चलने से भी डरती है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, फिर क्यों लगे हैं कहीं किसान जान सव्य की लेने। क्या थाल सजा है कहीं पर भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी रात रात भर भूख के मारे जगती है। क्या 80 सालों में ये आज़ाद वतन अपना है, क्या यही महात्मा गांधी और भगत सिंह का सपना है। क्या इसीलिए आज़ाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी वो नन्ही सी झलकारी। क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर लौटूंगा कह डाला था, क्या इसीलिए उधम सिंह ने अपने क्रोध को पाला था। घर नहीं तो फिर कैसे छूके राष्ट्र नया गढ़ने में, जिस वतन के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये युवा शक्ति है, ये महिला शक्ति है, ये नारी शक्ति है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है देश की उन्नति, विकास और तरक्की में। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।